और स्टूडियो में रोज की तरह मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आपका भी बहुत स्वागत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि 18 मई से देश में लॉकडाउन 4.0 लागू होगा, लेकिन यह लॉकडाउन थोड़ी रियायतों के साथ होगा। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में रुकी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा भी की। इसके लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी ने योग का भी जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है, तो स्वाभाविक है हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। तो प्रधानमंत्री ने योग का उदाहरण देते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। यह तभी मुमकिन है जब देशवासी स्वस्थ रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, और योग आपको तंदुरुस्ती भी देता है और आत्मनिर्भर भी बनाता है। दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर लॉकडाउन में लगातार आपको योग के जरिए निरोग रहने का मंत्र भी बता रहे हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। आपको भी सुशांत जी, मीनाक्षी जी और पूरे देश के जो करोड़ों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ इंडिया टीवी पर रोज सुबह योग कर रहे हैं, उनको भी मेरा योगिक प्रणाम। देखिए, आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके से स्वदेशी की बात आप लगातार काफी वर्ष से कर रहे हैं, पीएम ने भी कल उसी का शायद जिक्र किया एक तरीके से। तो अगर आपकी भाषा में, चूंकि आप खुद को फकीर बुलाते हैं, अगर कहूं तो जो पहले कह रहा था फकीर, अब वही कह रहा है देश का वजीर। हाँ, ये सच है कि योग से हम स्वस्थ बनेंगे, कर्म योग से हम स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगे। ये जो स्वदेशी का काम है, ये अर्थ से परमार्थ की यात्रा है हमारी। मोदी जी ने कहा माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या है। यह सामान बेचने तक की बात नहीं है, देश को बचाने का काम है। ये भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने का काम हम योग और कर्मयोग से मिलकर के करेंगे। पहले हमने योग को ग्लोबल बनाया, अब आयुर्वेद को भी हम ग्लोबल बनाएंगे और जो इंडियन लोकल प्रोडक्ट्स है उनको ग्लोबल बनाएंगे। मोदी जी ने भी यही कहा था, जो आज ग्लोबल हैं कभी लोकल थे। हम लोकल को के लिए वोकल बने, हम खुद स्वदेशी का प्रयोग करें, औरों को प्रेरित करें और इस देश का जो पोटेंशियल, इस देश की जो शक्ति है उसको उभारेंगे तो निश्चित रूप से भारत फिर से विश्व की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता। देखिए, इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देगा, और जो कुछ दिया है उनमें से एक है योग। इस देश ने दुनिया को योग दिया और आजकल इस पूरे लॉकडाउन में देश भी योग कर रहा है, तो योग भी अब वोकल होता जा रहा है। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन की। इंसान की हड्डियां उम्र के साथ साथ कमजोर होती हैं। बहुत से लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। हाथ और पैर के छोटे जॉइंट से शुरू होने वाला ये दर्द कलाई, कोहनी, कंधों और घुटनों के साथ साथ कूल्हों और टखनों तक फैल जाता है। सही बात है। और घुटनों और जोड़ों का दर्द आसान से आसान काम को भी मुश्किल बना देता है। जब जोड़ों में दर्द की शुरुआत हो तभी इसे सीरियसली ले लेना चाहिए, वरना जॉइंट्स पेन को नजरअंदाज करना आपको जीवन भर का दर्द दे सकता है।
स्वामी जी, भारत को नेशन ऑफ पेन भी कहा जाता है। WHO की माने तो देश में हर छठा आदमी शरीर के किसी न किसी हिस्से में दर्द से परेशान है और इसी दर्द के साथ वो जी रहा है। हर तीसरे घर में किसी न किसी को जॉइंट पेन है। मतलब ये कि देश में करीब 18 करोड़ लोग दर्द से जूझ रहे हैं। ऐसे में जिनको दर्द की समस्या है और जिनको अभी नहीं है, उन्हें भी कभी ना हो आगे, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? चलो शुरुआत कर देते मीनाक्षी जी, और थोड़े आंकड़ों को मैं दुरुस्त कर देता हूं। अभी जो आपने ऑफिशियल आंकड़े दिए हैं उसमें जो रियल आंकड़े हैं वो मैं आपको ये बता देता हूं। मेडिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है कि या तो आपको कभी दर्द था, या तो है, या तो होगा। अभी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं एक एक जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, वहां एनर्जी का फ्लो अच्छा हो, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, और लंबे लंबे श्वास लेते हुए मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ दर्द के साथ, और मरना भी होगा दर्द के साथ, और मर्द के साथ यदि योग नहीं किया तो। जब पैदा होते हैं तो बच्चा भी रोती है, और जो मां पैदा करती है उसको भी प्रसव पीड़ा दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा कही जाती है। तो आदमी का जन्म भी दर्द के साथ होता है। यदि योग नहीं करेगा तो आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्प्लाइटिस में, स्लिप डिस्क, कमर में दर्द, फिर माथे में दर्द, हेडेक, माइग्रेन पेन, फिर हार्ट में पेन, और रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है तो फेफड़ों में भी पेन होता है, पेट में भी दर्द होता है। पूरी जिंदगी दर्द से कहरा उठती है यदि योग नहीं किया तो। एक तो ये मेरा संदेश है कि आपने योग को अवॉइड किया। लंबे लंबे श्वास एक एक ज्वाइंट के लिए कर रहे हैं हम, सारे ज्वाइंट्स के लिए एक्सरसाइज हम विद इन 5 मिनट्स कर देंगे, और ये सबके लिए जरूरी है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब कर लें। भारत में इतना पेन है, जैसा मीनाक्षी ग्राफिक्स बता रही थी, पहले तो आपका ब्लड का, और आप भी जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जो लाइन है नो पेन नो गेन, वो किसी भारतीय ने ही खोजी होगी। अब इफ यू आर डूइंग योगा सो पेन नहीं होगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। अभी सर्वाइकल स्प्लाइटिस, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, उसके लिए हो रहे। आज हम सारे अभ्यास बता देंगे दर्दों को और सब मर्जों को भगाने वाले, साथ में दर्द का मैकेनिज्म बताते हैं। दर्द को साइटोकाइंस, कुछ इस तरह से हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पेन को बढ़ाने वाले, रोगों को बढ़ाने वाले वो दूत होते हैं। अर्थराइटिस के सिग्नल से एक से दूसरे में पास होते रहते हैं, और पूरे शरीर को, अभी कोरोना के बारे में भी कहा जा रहा है, इसके सिग्नल बहुत तेजी से पास होते हैं और पूरे शरीर को जकड़ लेते हैं अपने आक्रोश में, आगोश में। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लें। तो हमने योगाभ्यास के साथ साथ, अब योग के साथ हमें आयुर्वेद को भी और स्वदेशी को भी, वोकल से उसको बढ़ाना है और लोकल से उसे ग्लोबल तक ले जाना है। तो हमने आपकी जानकारी के लिए योग में तो रिसर्च किया ही कि योग से सारे पेन्स दूर होते हैं। ओम की ध्वनि करने से लेकर के जो आपके इंडिया स्टूडियो के स्टूडियो में गूंज रही है, ओम की ध्वनि करने से पेन कम होते हैं। ये साइंटिफिकली रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और ये पूरे मैंने पतंजलि के द्वारा भी जो अब तक रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं वो पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन मैंने पूरे देश को पहले भी कई बार दिखाया हुआ है। आज मैं उस संदर्भ में भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। योग से तो सब पेन दूर होते ही होते हैं। उससे तो एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से, डीएनए से लेकर के हमारा जो 37 ट्रिलियन हमारे सेल्स, और एक एक सेल के जो 3 बिलियन जो हमारे बेस पेयर्स है, उन सबको तो योग अच्छा करता ही करता है। और ब्लड के WBC, RBC प्लेटलेट से लेकर के, स्किन से लेकर के, और मसल से लेकर के, अलग अलग ऑर्गन्स के सेल से लेकर के, बोन के जो सेल्स हैं और मसल्स के जो सेल्स हैं, ब्लड की सर्कुलेशन, इन तीनों को एक साथ योग अच्छा करता है। तो बोन मेरो 3 महीने के अंदर हमारे बोन के सेल्स, जिसको ऑस्टोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, वो बदल जाते हैं। 15 दिन से लेकर के 1 महीने में हमारे ऑस्टोक्लास्ट सेल्स बदल जाते हैं। बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन योग से अच्छा हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन योग से अच्छा हो जाता है। पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म योग से अच्छा हो जाता है। और जो डीजनरेटिव सेल्स हैं बोन्स के,
जिससे कि घुटनों के कार्टिलेज घिसते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्टिब्राज है 33 वर्टिब्राज ऊपर से लेकर के नीचे तक, सर्वाइकल से लेकर के और लंबर तक नीचे, ये सारे वर्टिब्राज में कहीं डिजनरेशन आ जाए उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम हो गए ऊपर के। ज्यादा गर्दन में कंधों में दर्द है तो अंगूठे को ऐसे मिलाकर के, उंगलियों को पीछे से ऐसे मिलाकर के ऐसे खोल लेते हैं। तो ऊपर के सूक्ष्म व्यायाम किए और करते करते ये बता रहा हूं कि ये करते करते दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें। एक बड़ी इंफॉर्मेशन जो आपको किस बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करती है वो जरा दे देता हूं। जैसे बहुत ज्यादा अर्थराइटिस हो जाता है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, एक कदम भी चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, ऐसे 5-10 बार ये भी कर लेना। तो आदमी को स्टीरॉइड देते हैं एलोपैथी में। अब पैरों को सामने खोल करके सूक्ष्म व्यायाम है। प्राणायाम तो मैं रोज बोलता हूं मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो तो करना ही है। वो ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते भी भस्त्रिका, इससे बॉडी में ब्लड का, एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। और कपालभाति, ये दोनों ही करने। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया। किसी को एड़ियों में हड्डी बढ़ जाती है, किसी की घिस जाती है, किसी के घुटने की हड्डी घिस जाती है, किसी की बढ़ जाती है, उनके लिए जरूरी है। घुटने के लिए स्पेशल 4-5 एक्सरसाइज और भी बताएंगे। एक तो मैं अभी बता रहा हूं, कैमरामैन से बोलूंगा घुटनों पर फोकस कर ले। देखो ऐसे, ये ऐसे, तो ये घुटनों के लिए ऐसे, फिर और इसके घुटनों के 4-5 अभ्यास है, पूरे बता देंगे हम। तो घुटनों में दर्द, कार्टिलेज का घिसना। अब 100 साल से पहले कार्टिलेज घिसने ही नहीं चाहिए। अभी मेरे कार्टिलेज बच्चों जैसे हैं, गोल गोल घुमा ले, कार्टिलेज घिसने लगते हैं। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाती है, ESR बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। मैं इसकी मात्रा बता देता हूं। 6 से ऊपर यूरिक एसिड नहीं होना चाहिए, 15 से ऊपर ESR नहीं होना चाहिए, 20 से ऊपर RA फैक्टर नहीं होना चाहिए। होता क्या है, लोगों का 7, 8, 9 तक यूरिक एसिड चला जाता है, तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ESR लोगों का 50-100 तक पहुंच जाता है, और RA फैक्टर जो 20 है, ये लोगों का 200, 500 और 1000 तक चला गया, तो उनको मैंने नेगेटिव किया। एलोपैथी में इसके लिए कोई दवाई नहीं है, पेन किलर्स हैं और स्टीरॉइड देते हैं। तो मैं जो मेन बात बताना चाह रहा था ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते, कि नेचुरल स्टीरॉइड होता है हल्दी में, गूगल में, लहसुन में, शिलाजीत में, आयुर्वेद में जो हम रसायन तैयार करते हैं। अब ये बड़ी बात मैंने कही है, कोई भी लैब में जाकर के शिलाजीत लेके, हल्दी लेके, लहसुन लेकर के अपने घर का लैब में चला जाए, उसमें नेचुरल स्टीरॉइड होता है। बाहर जिससे जो स्टीरॉइड लेते हैं वो हड्डियों को कमजोर बनाता है, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस उसको बोलते हैं, हड्डियों को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देता है। तो ये योग के साथ साथ दूध में हल्दी ले, शिलाजीत ले, हल्दी मेथी सूंठ का प्रयोग घरेलू उपचार में बताता हूँ। हल्दी मेथी सूंठ पाउडर करके खा लो, जिनको गर्मी लगती है तो हल्दी मेथी सूंठ को दरदरा कूट के उनका पानी पी लो। हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान और अश्वगंधा, इससे हमने एक वातारी चूर्ण बनाया है, कोई भी घर में बना सकता है। इसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं कि सारी चीजें 15-15 ग्राम है इसके अंदर, और मेथी इसके अंदर 23 है, 15.4 जो है बाकी सारी चीजें। ये सौंठ, विधारा, कुटकी, अश्वगंधा, मेथी, सुरंजान। मेथी की मात्रा इसमें 23 है, बाकी में 15.4 है सबकी मात्रा। खैर, तो ये ऐसी चीजें, ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते मैं बता रहा हूं कि घरेलू चीजें। स्वामी जी, आप यूरिक एसिड का भी जिक्र कर रहे थे, याद भी नहीं रख पाते। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो जॉइंट में पेन हो रहा है, पिंडलियों में पेन हो रहा है, वो यूरिक एसिड की वजह से भी हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक करें? जी, यूरिक एसिड के लिए एक तो प्राणायाम करना ही है, तो कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से पूरी बॉडी का जो एसिड है वो अपने आप जो है यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है, और कपालभाति इससे उससे वॉश आउट होकर के बाहर निकल जाता है। तो अनुलोम विलोम से पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए और वो किडनी तक सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को पहुंचाने के लिए उसका अभ्यास 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटा, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर 500-1000 तक होने पर, यूरिक एसिड जो मैंने कहा 8-9-10 तक पहुंचने पर, ESR बढ़ने पर, उसका हम 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक अभ्यास करा देते हैं, और कपालभाति भी 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक।
तो यूरिक एसिड 100% खत्म, ESR नेगेटिव, ASO नेगेटिव, RA फैक्टर नेगेटिव। इसके पूरे हजारों रोगियों के पूरे साइंटिफिक रिपोर्ट मेरे पास में है। और इसमें सुबह सुबह गौमूत्र ले ले, ये गोधन अर्क पूरी बॉडी को वॉश आउट कर देता, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तो ये मेरा हजारों लोगों पर अनुभव है। फिर ये अभ्यास कर ले, सारे जॉइंट एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो यूरिक एसिड वाले सुबह 25 से 50 ml गोमूत्र पी ले, हल्दी मेथी सूंठ भिगो करके ले लीजिए। सभी के लिए जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जोड़ों में दर्द है और सूजन है, और सूजन के लिए खास बात और बता देता हूं, गोमूत्र से भी सूजन में फायदा होगा। पुनर्नवादी मंडू 2 गोली सुबह शाम खा ले, अथवा पुनर्नवा साठी बोलते हैं, पूरे देश में मिलता है। पुनर्नवा, गोखरू, निशोध, इनका काढ़ा, ये गिलोय के अंदर ग्लूकोसाइड्स, फास्फोरस, कॉपर, इसके अंदर कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब होता है। ये भी पिछले दिनों आयुष मंत्रालय ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ये जो अभी तक मैंने बता दिए सूक्ष्म है। घुटनों के लिए लास्ट और बता देता हूं। घुटनों के लिए एक तो बैठ करके मैंने बोला था, वो खड़े होकर के भी देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे घुटनों को देखो, ऐसे खींचा छोड़ा, ये घुटनों के लिए एक्सरसाइज। ऐसे घुटनों के लिए ये एक्सरसाइज ऐसे कर ले। फिर ऐसे नीचे ऐसे गए ऊपर आए, नीचे गए ऊपर आए। फिर थोड़ी देर ऐसे ठहर सकते हैं ऐसे, अथवा हाथों को ऐसे करके भी, इसको आसंदी का आसन कहते हैं, ऐसे ठहर सकते हैं 10-20 सेकंड से लेकर के धीरे धीरे फिर वापस आ जाए। तो एक तो घुटनों को खींचना छोड़ना, एक थोड़ी उठक बैठक करना, इतनी, इससे ज्यादा नहीं। पूरे उठना बैठना नहीं, इसमें दिक्कत होगी। थोड़े थोड़े इतने करें, इतने। फिर एक घुटनों को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा लें, ऐसे एक तरफ से 5-10 बार, फिर दूसरी तरफ से ऐसे कर लें। और ऐसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ही पैर को हिला लें, ऐसे पैर को हिला लें। मुझे लगता है घुटने वाले एक्सरसाइज एक आसन है, संगीत भी बजा सकते हैं, अच्छी हो जाती है, कमर दर्द और घुटने का दर्द, उसमें थोड़ा मजा भी आने लगेगा और योग भी हो जाएगा। तो ऐसे ये अभ्यास कर ले, घुटनों के लिए जबरदस्त है। तो मैं आपसे कह रहा था कि किसी भी तरह का दर्द है तो हल्दी मेथी सौंठ भिगो करके ले ले। फिर गिलोय एक, ये निर्गुंडी और हार श्रृंगार, पारिजात और ये निर्गुंडी बहुत जबरदस्त चीजें हैं। एक खास बात बता रहा हूं, ये पौधे हैं। एक ये पारिजात आहार श्रृंगार बोलते हैं, उसके ऊपर केसर जैसे डंडी वाले फूल लगते हैं, ऊपर से सफेद फूल होता है, उसकी डंडी केसर जैसी होती है, और ये निर्गुंडी होता है। मेरे बाएं हाथ में निर्गुंडी है और दाएं हाथ के अंदर ये पारिजात आहार श्रृंगार है, और फिर ये गिलोय। ये 3 औषधि ऐसी हैं। एक खास बात सुशांत जी, जिनको भी जोड़ों में दर्द होता है उनको जोड़ों के दर्द के लिए चाहे एलोपैथी के पेन किलर ले या स्टीरॉयड ले। कमर में दर्द है तो थोड़ा ये भी कर लेना, ये तो रोज बताते ही हम। गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, तो ये भी कर लेना, थोड़ा ये भी कर लेना। तो मैं एक खास बात ये बता रहा था। और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जरूरी है। उसमें मीनाक्षी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लेंगे। मैं बता रहा हूं एक खास बात, जोड़ों के दर्द के लिए एलोपैथी की, आयुर्वेद की कोई भी दवाई लेते हो लोगों को गर्मी बढ़ जाती है। गिलोय से गर्मी नहीं बढ़ती। और इसका जो स्वरूप है वो ऐसा ही है जैसे हमारी हड्डी होती है। हड्डी के अंदर बोन मेरो होता है, उसके चारों तरफ फिर मसल्स होते हैं, उसके ऊपर मांस होता है, फैट होता है, उसके ऊपर स्किन होती है, इसके ऊपर ये ऐसा जैसे हड्डी का आकार होता है हाथ पैरों का, उसी तरह से होते हैं। इसको ऐसे तोड़ेंगे तो देखो ये ऐसे टूटेगी नहीं, इसके अंदर ये रेसे हैं, और इसी तरह से ये शरीर की तरह इसकी आकृति हुई है। इसको पीने से पूरी हड्डियां मजबूत हो जाती है, और इसके ऊपर साइड पे पूरा रिसर्च भी हो चुका है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस तक मैंने अच्छा किया। खास बात, एलोवेरा जो सब जानते ही हैं, ग्वारपाठा जिसको बोलते हैं, घृत कुमारी का पौधा भी इधर ये रखा हुआ है, ऊपर रख देंगे। घृत कुमारी, ग्वारपाठा, इससे गर्मी नहीं बढ़ती है, गिलोय से गर्मी नहीं बढ़ती है। और जो है ये गिलोय, घृत कुमारी, जो है ये सारा देश जानता है। गिलोय, घृत कुमारी, एलोवेरा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और ये पारिजात आहार श्रृंगार, ये गर्म नहीं करते। खास बात ये, निर्गुंडी भी पारिजात भी। अच्छा स्वामी जी, गर्मी भी नहीं बढ़ेगी। त्रिदोष सामक इनको कहा जाता है।
हमारे कुछ दर्शक जो फेसबुक पे देख रहे हैं लाइव, कुंवर सहदेव सिंह नरुका लिख रहे हैं कि कई बार डॉक्टर जो हैं घुटने गोल गोल घुमाने के लिए मना करते हैं उनको, तो वो क्या करें? जो अभी आप व्यायाम बता रहे थे, योग बता रहे थे। शैलेंद्र यादव लिख रहे हैं कि वो लगातार हमारा कार्यक्रम देख के योग कर रहे हैं परिवार के साथ। 45 मिनट छत पर वो लगातार वॉक करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कंक्रीट पर वॉक मत कीजिए, घुटने गिर जाएंगे, तो क्या करें? देखो, पहली बात तो यह है कि दौड़ने वाला काम, घूमने वाला काम कच्ची जमीन पर होना चाहिए। अब कच्ची जमीनें तो है नहीं देश में। पहले ये बात सही है कि आप हार्ड सरफेस पर दौड़ते हैं तो घुटनों में धीरे धीरे इंजरी होती है, उसका आप एहसास नहीं कर पाते। लेकिन ये बात गलत है कि चलने से घुटने घिस जाएंगे। मैं अभी भी 50 साल से ज्यादा उम्र में 25 साल के बच्चों के साथ दौड़ सकता हूं, और दौड़ता हूं मैं रोज। मेरे गुरुजी दौड़ते हैं रोज। तो जो है एक हमारे खिलाड़ी भी, वो बिरखा या क्या नाम था, वो अभी तक भी दौड़ते हैं। तो दौड़ने से घुटने नहीं खींचते, आपकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो घुटनों के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई, बहुत ज्यादा उसको बल लगा करके नहीं करें, आराम आराम से करें, घुटने मजबूत होंगे। चले फिरे, घुटने मजबूत होंगे। लेकिन बैठ गए तो बैठ ही जाओगे। इसलिए डॉक्टरों की सब बातें मत मानिए। फिर ये थोड़े दिनों में कहेंगे कि अब नया रिसर्च आ गया है। पहले बोलेंगे वाइन पीने से हार्ट अच्छा होता है, उसके बाद में बोलेंगे वाइन पीने से हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए डॉक्टरों की उतनी बातें मानिए जितनी जरूरी है। तो चलने फिरने से किसी के हाथ पैर घिसते नहीं, पढ़ने से दिमाग कमजोर होता नहीं, बोलने से जुबान घटती नहीं। तो ये चलने फिरने से हाथ पैर अच्छे रहेंगे, एक्सेस में ना करें। अब बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द हो गया तब दौड़ ना लगाए, तब फिर प्राणायाम करके, सूक्ष्म व्यायाम करके रिपेयर कर ले। आपको ये भी बता देता हूँ, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है कि कार्टिलेज घिस गए हो, मणके घिस गए हो, उनको रिपेयर कर दे। वर्ल्ड में सबसे बड़ा जर्नल माना जाता है नेचर। नेचर के अंदर हमने ये अश्वशिला का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा था शिलाजीत में, हल्दी में, गुग्गल में नेचुरल स्टेरॉइड होता है। तो अश्वशिला का हमने नेचर के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश करा है। कोई भी हमारी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है, और नेचर की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख लीजिए। नेचर में हमने अश्वशिला का, और फ्रंटियर में हमने पीड़ांतक का, ये रिसर्च पेपर, वातारी का, ये हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है कि इनके खाने से कार्टिलेज जो डैमेज हो चुके हैं वो दोबारा आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं इसलिए बता रहा हूं, एलोपैथी में ये मान्यता ही नहीं है कि कार्टिलेज एक बार घिस गए तो दोबारा आ जाएगी। और कार्टिलेज ही नहीं, एक और थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से दांतों का ये जो एनिमल घिस जाता है, ये वापस आ जाता है। स्वामी जी, एक बार मैंने भी थोड़ी गलती की थी। पहले तो एक बार पैरिये वाला मैंने बताया था। जी। एक बार मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लापरवाही करके दांतों को जोर जोर से ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया, एनिमल घिस गया। हमारे यहाँ पर डेंटल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। तो मेरे डॉक्टर ने बोला, समझिए आपका तो नहीं होना चाहिए। मैंने उसके बाद में मंजन करना शुरू कर दिया, और वो ब्रश जो है बहुत थोड़ा सा करता था, मुश्किल से 5-10 सेकंड के लिए। 1 महीने में मेरा वापस एनिमल आ गया। दांतों के अंदर भी कैविटी तैयार हो जाती है, वो भी प्राणायाम से बढ़ जाती है। दूध में हल्दी ले ले, शिलाजीत ले ले, और एक बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये है वंशलोचन। एक सफेद आता है, वो तो केमिकल वाला होता है, नेचुरल वंशलोचन। इससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज भी लेती है तो उनको भी हड्डियां मजबूत रहती है, और उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको फिर जिंदगी में कभी अर्थराइटिस ही नहीं होगा। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज में हमारे यहाँ पर वंशलोचन 1-1 ग्राम तमाम नुस्खे भी बता रहे हैं, और आप ये भी बता रहे हैं कि दांतों की तमाम बीमारियों को कैसे योग के जरिए भी दूर किया जा सकता है। तो एक स्पेशल कार्यक्रम हमें इसी के लिए रखना होगा, क्योंकि कई लोगों का तो ये मानना है कि योग के जरिए दांतों की बीमारियां दूर हो सकती है। तो लोगों का ये भ्रम भी हमें दूर करना स्पेशल कार्यक्रम मुझे लगता है हमें मेमोरी पर भी रखनी चाहिए। बिल्कुल, स्वामी जी की जो याददाश्त है, जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने गूगल में टाइप किया और सारे रिजल्ट्स आते चले जाते हैं। ऐसी मेमोरी कैसे आए, इस पर भी एक कार्यक्रम हम जरूर करेंगे। जी, आप सवाल पूछ रहे हैं। जी स्वामी जी, जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द के लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी भी काफी कारगर है। इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए, जिसका इंतजार, हमेशा इस सेगमेंट का इंतजार हमारे दर्शक करते हैं। 1 मिनट के अंदर गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, घुटनों का दर्द,
कमर का दर्द कैसे दूर करना, आज ये सारे पेन्स वाले पॉइंट बताता हूँ। उससे पहले एक बार पूरा कर देता हूँ इस विषय को कि दर्दों के लिए नेचुरल स्टेरॉइड होते हैं लहसुन में, तो 3 से 5 कली आप सुबह खाली पेट लहसुन के ले लीजिए। जिनको गर्म करती है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके रात को भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए, क्योंकि उसमें किसी किसी को एसिडिटी बढ़ जाती है, थोड़ा गर्म होता है। फिर भी किसी को पित्त बढ़ता है और अर्थराइटिस बहुत जाता है, तो लहसुन को क्या करना, लहसुन को घी में, पतंजलि गाय का देसी घी ले लीजिए, थोड़ा 2 चम्मच घी डाला, उसमें 3 से 5 कली और धीरे धीरे बढ़ा के 10 कली तक खा सकते हैं। उसको एक बार घी के अंदर तल ले, जैसे होता है ना, उस तरह से खा ले तो लहसुन की जो गर्मी होती है वो भी उससे मर जाती है। हल्दी मेथी सूंठ का प्रयोग करें और बाकी वातारी चूर्ण का प्रयोग करें। पीड़ांतक, जो एलोपैथी में जो पेन किलर दिए जाते हैं, उनसे भी लगाने के लिए पीड़ांतक तेल या ऑइंटमेंट, और खाने के लिए पीड़ांतक ले लेते हैं तो पेन किलर से भी ज्यादा अच्छा काम करता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगली बात, अब पेन के लिए जो पॉइंट्स है वो बताते हैं, हाथों में भी पैरों में भी। और इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, जो भी पीछे के चैनल्स हैं इनको दबाते रहिए, और साथ में कुछ औषधियां भी मैं बता देता हूं। हड्डियां बहुत ही टूट जाती है किसी की हड्डी, उस हड्डी को जोड़ने के लिए भी दूध में हल्दी, शिलाजीत, और एक ये हड़जोड़ है, ये हड़जोड़ का पौधा मैंने अपने पास रखा हुआ है, ये इसका टूट भी गया, इसको लगाएंगे तो दोबारा पौधा हो जाएगा। तो हड़जोड़, लाक्षादि गुग्गुल, शिलाजीत, और कहीं पर भी हड्डी को जोड़ना है तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, दर्दों के लिए। किसी को घुटने में दर्द है तो यहां से दबाएं, कमर में दर्द है तो यहां से दबाएंगे। मैं अब ये पूरा बता रहा हूं। कमर में दर्द के लिए अंगूठी से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा पॉइंट है। हाथ में यहां पहले अंगुली के पीछे, पैर में यहां से, और यहां पैर में सारे घुटने से लेकर के कमर तक के दर्द के लिए एक से दूसरे अंगुली के बीच में खाली जगह होती है थोड़ी सी। ये चैनल्स हैं, 1 2 3 4, ये चारों चैनलों में यहां से दबाएं, और 5वां फिर ये इधर से, दोनों पैरों में सेम, दोनों ही पैरों में ये सेम चैनल्स हैं, इनको दबाएं। यहां दबाने से, यहां से घुटने से लेकर के कमर तक का पूरा दर्द, और यहां दबाने से रिंग फिंगर के टॉप पर। मेरे पास लंगड़े लूले लोग आते हैं, ये हमने हजारों लाखों लोगों को ऐसे ठीक किया हुआ, करीब 5 लाख लोगों का डायरेक्ट ट्रीटमेंट किया था आज से 15 साल पहले तक। अब तो फिर हमारे पास हजारों वैद्य हो गए, तो करोड़ों लोगों के, हमारे पास 5 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स के डेटाबेस हैं। मैं और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ऐसे ही लोगों का पैर पकड़ करके खुद अपने हाथों से दबाया हुआ है, लाखों लोगों का। ऐसे रिंग फिंगर के हाथ में भी और पैर में भी, ये जो अनामिका होती है, इसके टॉप पर दबा देते हैं, और इसके मूल में 1 मिनट के अंदर सciatica का पेशेंट जो दर्द से करा रहा है वो दौड़ने लग जाता है। ये गारंटीड है। कोई भी देश दुनिया का व्यक्ति, यदि किसी को दर्द है sciatica पेन, मैं कहूंगा 1 मिनट में हम ठीक करेंगे। ये यहाँ से। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज ये बता दीजिए, और ये पीछे के सारे पॉइंट, और ये एक पॉइंट, क्या कोई हाथ के भी पॉइंट्स हैं जो असर दिखाएंगे, जो आप आ ही रहे मुझे लग रहा है उस पर, और साथ में ये भी जोड़ दीजिए इस पे कि जो हमारे भाई बंधु हैं जो आलस से परिपूर्ण हैं, जिनके रोम रोम में आलस भरा हुआ है, जो ये सोचें कि अगर ये उंगलियां और पैर की कुछ पॉइंट्स दबाने से ही सब ठीक हो जाता है तो योग की मेहनत क्यों करें, उनके लिए भी जवाब दे दीजिए। तो देखो, पॉइंट भी दबाते रहो, साथ में कपालभाति करते रहे, तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो, और जो बॉडी में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, यूरिक एसिड, ESR, आर फैक्टर आदि बढ़े हुए वो कम हो जाएंगे। लेकिन प्राणायाम का काम तो प्राणायाम ही करेगा। अब खाने का काम खाना करेगा, सोने का काम सोने से होगा, नहाने का काम नहाने से होगा। तो हर एक कार्य की अपनी एक भूमिका है। तो प्राणायाम की एक अलग भूमिका है, आसन की एक अलग भूमिका है। अब देखो, जिनको घुटनों में दर्द है वो तो ऐसे नहीं बैठ सकते, वो तो सुखासन में बैठ करके उनको मंडूक आसन और आदि जो हम योगाभ्यास में बताते हैं वो करने पड़ेंगे। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, ये पॉइंट दबाने के साथ साथ एक खास पॉइंट, मस्ट पॉइंट बता रहा हूँ। ये तो हो गया पहला पॉइंट कमर के लिए। ये दूसरे पॉइंट, किसी को यहाँ पर टेनिस एल्बो हो जाता है, किसी को कंधे में दर्द हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, दबाते दबाते हम खोल देते। किसी की गर्दन जाम होती है ना, आपको भी बता रहा हूँ, मीनाक्षी जी और सुशांत जी, स्टूडियो में भी किसी की गर्दन जाम हो जाए और ऐसे ऐसे गर्दन ना घूम रही हो, कंधों में भयंकर दर्द हो और किसी को टेनिस एल्बो हो, तो ये पहली अंगुली के पीछे से और ये पॉइंट ऐसे से, जहां दुखे वहीं दबाओ। इसका सीधा सा सिद्धांत है, दोनों हाथों में, दोनों तरफ से, जहां दुखे वहीं दबाओ, ये बीच के चैनल्स। और
1 से 2 मिनट के अंदर पूरा दर्द गायब। फिर कुछ दिन लगातार कर लेंगे, 5, 10, 15 दिन। इसको एक्यूप्रेशर नाड़ी चिकित्सा चिकित्सा कहते हैं। आपके बताते बताते मैं और मीनाक्षी तो कह रहे हैं, हमारे जो कैमरा पर्सन है उन्होंने भी प्रयोग शुरू कर दिया है। अपना अपना दबा के चेक कर रहे हैं हाथ कि कहाँ दर्द दिख रहा है। स्वामी जी, जॉइंट्स और घुटने के दर्द से तो हम निजात पा जाएंगे। यहाँ दबाने से पता भी लग जाएगा। यदि यहाँ दर्द हो रहा है तो इसका मतलब थोड़े दिनों में सर्वाइकल स्प्लिटिस पेन और स्लिप डिस्क होने वाला है। तो ये दबा लेंगे और खड़े खड़े इनके भी पैर दुखने लगते हैं, तो ये अपने जैसे ये बीच में ब्रेक आता है 1-2 मिनट का, अपने ये पॉइंट दबा लिया करें तो उनकी जिंदगी भर पैर अच्छे रहेंगे। वेरिकोज वेन्स नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, नसें खींचेंगी नहीं। तो ये उनके लिए भी एक मास्टर पॉइंट मैं बता रहा था आपको सुशांत जी। ये रिंग फिंगर के पीछे ये बीच का जो पोरवा है, ध्यान से देखिए, इसके दोनों तरफ ऐसे कोई भी गोल पेन लेकर के और उससे ऐसे दबा दे। किसको कितना ही भयंकर दर्द हो, आदमी बिस्तर पर पड़ा है ना, वो खड़ा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और किसी को यदि ऐसा विश्वास ना और कोई ऐसा हो तो मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। और वैसे भी एक बार जो स्वामी जी कमिटमेंट करते हैं फिर अपनी बात से कभी नहीं मुकरते हैं। 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। स्वामी जी, जॉइंट्स और घुटने के दर्द से तो हम निजात पा जाएंगे, लेकिन बात तो तब है जब उम्र को हम पछाड़ दें। जरूरी नहीं कि उम्र बढ़े तो ही बीमारियां बढ़े, 60 के बाद भी तंदुरुस्त जीवन जिया जा सकता है। और ये कैसे पॉसिबल है, इस सवाल का जवाब तो स्वामी जी आप ही दे पाएंगे। देखो, उम्र जो बढ़ती है तो उसमें होता क्या है, हमारा वात पित्त कफ, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का जो टर्नओवर टाइम है एक एक सेल का, WBC, RBC, प्लेटलेट, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल्स का, वो उसमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो योग करने से हमारा डीजनरेशन ब्रेक हो जाता है, रीजनरेट होते बॉडी के सेल्स। सभी वात पित्त कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस होता है योग करने से। इसलिए भस्त्रिका 5 मिनट करें। डीजनरेट वे ब्रेन के सेल, आईज के सेल्स, स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, बोन मेरो के सेल्स, लिवर किडनी के सेल्स, भस्त्रिका से फिर कपालभाति से। ये 10-15 मिनट से लेके आधा घंटा। और ये अनुलोम विलोम, ये 15-20 मिनट से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के राइट लेफ्ट ब्रेन से लेकर के पूरे मेरुदंड से लेकर के 72,72,10,201 नाड़ियों से लेकर के अष्टचक्र 9 द्वारों से लेकर के पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, उनके विषय शब्द स्वर रूप रसगंध आदि जो हमारे शास्त्रों में 5-25 का जो पूरी महिमा गाई गई है हमारे शास्त्रों में, पिंड और ब्रह्मांड की शक्तियों के समन्वय की। तो आप जैसे ही 5-5 मिनट शुरू करें कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर 10-15 मिनट और आधा घंटा करेंगे तो 72,72,10,201 नाड़ियां जागृत हो जाएंगी। पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय और 30 ट्रिलियन आपके बॉडी के सेल्स, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, स्वामी जी रिजुविनेट हो जाते हैं। तो पहला बैलेंस, दूसरा रिजुविनेशन, और तीसरी बात है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। स्वामी जी तमाम बातें बता रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं दिस इज द फिलॉसफी कि आपकी त्वचा से उम्र का कोई पता ना चले तो प्राणायाम कर लीजिए। ठीक है, मैं तो ये कह रहा था कि स्वामी जी ने जैसे प्राणायाम के जरिए, योग के जरिए उम्र को रोक रखा है, स्वामी जी आपके पास तो वो पॉलिसी बेचने वाले भी नहीं आते होंगे कि बुढ़ापे में क्या करोगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो। मैंने सच्ची बात है कि जो है LIC से लेकर के कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। मैं योग के द्वारा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया का फीमेल लाइफ इंश्योरेंस करवाता हूँ, और जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। देखो LIC वाले अपनी देसी कंपनी है, लेकिन वो पैसे जो जमा करते हैं जिंदगी में काम आ सकते हैं, जिंदगी के बाद काम नहीं आएंगे। योग करेंगे तो ये जीवन तो अच्छा होगा, अगला जन्म का हमारा प्रारब्ध, पुरुषार्थ, संस्कार भी अच्छे होंगे, और यदि बहुत अच्छा जीन रहा तो मोक्ष भी मिल जाएगा। तो व्याधियों की समाप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति भी योग से होगी। तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो सच्चा लाइफ इंश्योरेंस है। और आप मेरी स्किन को देख लीजिए, बच्चों की स्किन को देख लीजिए। मेरी माँ ने जैसे मुझे पैदा किया था वैसे ही स्किन है मेरी योग से।
स्वामी जी, मेरी तो भी तय यही है, कोशिश मीनाक्षी, है कि आने वाले वर्षों में हमारे बच्चे, मेरे, मीनाक्षी के बच्चे भी आपसे योग सीखेंगे। हम दोनों शायद हो सकता है बिस्तर पर बैठ जाएं, लेकिन आप जो हैं वो इसी तरीके से एक्टिव रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सुशांत, मैं रोज योग कर रही हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है बेड पे बैठने का। 5 आसन जो उम्र को रोक दें। योग से आप उद्योग भी बड़ा चला सकते हैं। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनाने की मोदी जी अभी बात करें, हमने करके दिखाया और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को पटकनी देके भी दिखाया है। तो योग से बॉडी भी अच्छी बनेगी, कैरियर भी अच्छा बनेगा, स्किन भी अच्छी रहेगी, लाइफ भी अच्छी रहेगी, वाइफ भी अच्छी मिलेगी, हस्बैंड भी अच्छे मिलेंगे। कितनी अच्छी बात है। योग से सब कुछ होगा और बिना योग के जीवन में दुख और दरिद्रता के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, वो 5 आसन मैं पूछ रहा था जो हर किसी के लिए मददगार है उम्र को रोक देने के लिए। सुशांत चाह रहे हैं जितनी उम्र है बस वही उनकी उम्र रुक जाए, आगे ना बढ़े। उम्र के 30 जनरेशन पूरा खत्म हो जाएगा। 500 प्राणायाम बता दिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और 5 आसन बता देता हूं। एक तो शीर्षासन, ये सब आसनों का राजा इसलिए कहा जाता है। शीर्षासन करें, 5 आसन बता रहे। दूसरा सर्वांग आसन होगा, फिर हलासन होगा, और उसके बाद कल आपने एक आसन बताया था जिसको देखकर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भेजे। स्वामी जी, आपने चैलेंज दिया था, उस आसन का नाम था, मीनाक्षी बताएंगे? और उसको मैं दिखाना भी चाहता हूं दर्शकों को कि कितने सारे लोगों ने स्वामी जी उस आसन के वीडियोस हमें भेजे। आपने जब चैलेंज दिया, दीप पटेल उन्होंने अमेरिका से भेजा, रुद्राक्ष जम्मू के उन्होंने भेजा, छोटे छोटे बच्चों ने भेजा, आर्या शेट्टी उन्होंने भेजा, और ऐसे कई वीडियोस आए जो बच्चे जो हैं वो आसन करते हुए दिखे जो आप कल चैलेंज दे रहे थे। ये वो आसन इतना सरल नहीं है जो अभी मैं आसन बता रहा हूँ, ये बड़े सरल हैं। हाँ सही बात। लेकिन वो जो आसन है ना, और फिर सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार तो एज के प्रोसेस को रोक ही देता है। ये तो सब करें 5 मिनट। जो सूर्य नमस्कार करेंगे तो सूर्य जैसे अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, ऐसे जिंदगी में कभी भी उनको बुढ़ापा नहीं देखने को मिलेगा। तो लेकिन आज भी स्वामी जी एक आसन का चैलेंज आप दे दीजिए, वो बड़ा टफ है। देखिए आप जब चैलेंज देते हैं लोग मोटिवेट भी होते हैं करने के लिए, तो वो एक होमवर्क की तरह देकर जाइए आप। तो आज पद्मासन में बैठ करके और ऐसे दोनों कोहनियां नाभि के दोनों ओर लगा करके कल का चैलेंज दे रहा हूं, उसको हम फिर इंडिया टीवी पर दिखाएंगे, और कल वाला आज दिखा देते हैं। मीनाक्षी कोशिश करें। सुशांत, आप क्यों नहीं सिंहासन पर उतर के कोशिश करते? हमेशा मेरी क्लास लगवाते हैं। तो कल जिन्होंने अच्छे अच्छे वीडियो भेजे वो भी तो दिखाओ। वो अभी दिखाए स्वामी जी, हमने दिखाए जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे थे। आप कह रहे हैं एक बार फिर से दिखाते हैं, देखिए आप भी देखिए। अच्छा, हाँ, सबको ये कल के लिए चैलेंज दे दिया है, मयूरासन और मयूरी आसन। ये देखिए स्वामी जी, क्या बात है, बहुत अच्छे किए हैं और बड़ा अच्छा बैलेंस बना रहे हैं। सही बात, तो मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए, हमने योग बता दिया, हमने उनको चैलेंज दे दिया कल के लिए। अब जो सबसे अहम है, जो हम मोटिवेशनल रामदेव से कहते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करें, आज का संदेश आप दे दें। एक साथे सब सधे, सब साधे सब चाहे। इंडिया टीवी पर देख करके मेरे साथ योग कीजिए और औरों को इंडिया टीवी देखने के लिए प्रेरित कीजिए। सोशल मीडिया में फेसबुक पर इसको शेयर कीजिए और यूट्यूब जो चैनल है इंडिया टीवी का, उसको सब्सक्राइब कीजिए। योग करेंगे तो आप निरोग तो रहेंगे, और योग से क्या क्या होता है उसका लाइव एग्जाम्पल पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव आचार्य भाषण सारी दुनिया के जमाने के सामने। योग करेंगे तो आप कर्मयोग अच्छे से कर पाएंगे, आप उद्योग बड़े बड़े खड़े कर पाएंगे। हम एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, गरीब परिवार से, गांव की धूल भरी अंधेरी गलियों से यहां तक आए और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को टक्कर दिए योग और कर्मयोग के बल पर। तो मैं सबसे कहूंगा, सुबह सुबह योग कीजिए, दिन भर कर्मयोग कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, प्रमाद का त्याग कीजिए, और जो मोदी जी का सपना है स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने का,
हमें लोकल से ग्लोबल होने के लिए वोकल हो स्वदेशी के बारे में और उसके ऊपर गौरव अनुभव करें और हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है एक दिन योग भी जैसे ग्लोबल हुआ ऐसे भारत के उद्योग भी ग्लोबल होंगे, भारत के ब्रांड भी ग्लोबल होंगे और भारत पूरे विश्व की दोबारा से आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से नेतृत्व करने में सक्षम हो जाएगा। बस यही आज का संदेश है। देखिए मीनाक्षी, जैसे हर जगह लिखा होता है ना कि मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए, वैसे ही शरीर भी मेड इन इंडिया होनी चाहिए, योग के जरिए बनी हुई और किसी स्टेरॉइड के जरिए नहीं, किसी विदेशी प्रोडक्ट के जरिए नहीं। बिल्कुल स्वामी जी, और कुछ दिन पहले आपने बताया था कि सूर्य नमस्कार के बहुत फायदे हैं। और सुशांत जी, हम तो मेड इन इंडिया नहीं लिखते, हम तो मेड इन भारत लिखते हैं। मेड इन भारत, बिल्कुल पूरा स्वदेशी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि आपने सूर्य नमस्कार के फायदे बताए थे, लेकिन सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका अभी भी कई लोगों को नहीं पता है। तो कल हम स्वामी रामदेव से जानेंगे 100 साल तक अगर जीना है तो 12 सूर्य नमस्कार कैसे करना है, साथ ही वो योगाभ्यास जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा ये भी आप जानेंगे। तो सुशांत, आपको भी शायद कल के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। मुझे लगा आप कहने वाली हैं कि कल आपको वो आसन बताएंगे जो मेरी तरह आपको खूबसूरत बनाएंगे। चलिए, लेकिन स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज नोली के साथ समापन। वाह। इसको देखकर मुझे बस वही याद आ जाता है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और उसमें अगली लाइन मेरी है कि योग करने से ही सारे दुख दूर होए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी आपका। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए कैसा होगा लॉकडाउन 4.0, नई डिटेल्स, नई जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिमको